आज हम आपको जिस देश की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं उसे अफ्रीका की एक ऐसी मुस्लिम कंट्री के तौर पे जाना जाता है जहां की महिलाएं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है भाई। और ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है, साथ ही साथ इसे अफ्रीका के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। और यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर भाई सबसे अलग है। इस देश का 90% हिस्सा घिरा है सहारा रेगिस्तान से और आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे केवल रेतीले पहाड़। और इस देश को आमतौर पर चेरी और खजूर का देश कहा जाता है। और इस देश में गधों की फाइट तो भाई पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे जो लोग रोड पे लड़ते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? चलिए खैर दोस्तों उसको छोड़िए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा देश है जहां आपको शराब का नामो निशान नहीं मिलेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद इसी देश में मौजूद है। और ये एक ऐसा देश है जहां मौजूद है 7 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यहाँ के कानून काफी सख्त हैं। और दोस्तों ये देश कोई और नहीं है बल्कि गेस व्हाट, अफ्रीका का एक बहुत ही खूबसूरत देश अल्जीरिया है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश अल्जीरिया के शानदार सफर पर। दोस्तों अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम देश है और वर्तमान देश की कुल आबादी 4 करोड़ 55 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है और ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर अल्जीयर्स है। अपनी खूबसूरत इमारतों और तुर्क महलों के लिए दुनिया भर में मशहूर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स सस्ते शहरों में गिना जाता है। जी हाँ, यहाँ घूमना इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से ही अल्जीयर्स अल्जीरिया का सबसे बड़ा शहर है। भाषाओं की बात करें तो अल्जीरिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबी और तमाजित। और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। अल्जीरिया का इतिहास 10,000 साल पुराना माना जाता है, यानी कि 10,000 सालों से लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। अफ्रीका लंबे समय तक फ्रांस का एक उपनिवेश रहा है और इससे पहले इस देश पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सन 1830 में इसे एक फ्रेंच कॉलोनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों अल्जीरिया देश का 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान का होने की वजह से इस देश के 12% हिस्से पर ही लोग निवास करते हैं और देश के बाकी हिस्सों में चारों तरफ सिर्फ खाली रेगिस्तान के मैदान ही देखने को मिलते हैं। जितना ये देश अलग है ना उतने ही यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर भी है। वैसे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी भी देश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि गंदगी, भूखमरी, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन अल्जीरिया इन सबसे बिल्कुल अलग है। रेत से घिरे होने के कारण इस देश में गर्मी तो बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ का तापमान दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और 2011 में यहाँ के तापमान ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बना दिया था। उस साल यहाँ का तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस गया था। गर्मी की वजह से अल्जीरिया देश में काम करने का तरीका भी कुछ अरब देशों की तरह है। यहाँ भी काम करने का तरीका सबसे अलग है। जिन्हें आउटडोर में काम करना हो वो सुबह 4 से 10 के बीच में फर्स्ट शिफ्ट में कर लेते हैं और फिर शाम में 6 से 10 के बीच में सेकंड शिफ्ट में। गर्मी की वजह से यहाँ काम करने का तरीका ऐसा बन गया और यहाँ पर दिन के समय काम करना अरे भैया मौत को बुलावा देने के बराबर है। कोई भी गलती से दिन में किसी से मजदूरी करवाता ही नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी की वजह से किसी को कुछ हो गया तो यहाँ के कानून भी बड़े सख्त हैं। अहम थोड़ी है। दोस्तों इस देश के लोगों को काफी मेहनती माना जाता है और अल्जीरिया के लोग दिन रात अपने देश को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, फिर चाहे उनके सामने कोई भी परेशानी आके खड़ी हो जाए। अगर पिछले कुछ सालों में टूरिज्म के लिहाज से अल्जीरिया अफ्रीका की टॉप कंट्रीज में शामिल हो पाया है तो इसके पीछे इस देश के लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान है। अल्जीरिया दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि डेट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त देश है। सोचिए, मतलब कि इस देश ने कभी किसी से कोई पैसा या किसी भी चीज की मदद मांगी ही नहीं है। अल्जीरिया की सरकार की एक पॉलिसी है और वो ये है कि ना तो हम किसी से पैसा लेंगे और ना ही हम किसी को पैसा देंगे, यानी सीधी बात है अपनी जिंदगी मस्ती से जिएंगे। दोस्तों ये खुद की मदद करने में यकीन रखते हैं। इस देश के लोग भी किसी से भी कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। यहाँ पर कोई किसी से भी पैसे तभी मांगता है जब बिना पैसे के उसका काम नहीं चलता या बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। अल्जीरिया की खासियत यहाँ का रेगिस्तान है और इस देश के रेगिस्तान को ज्यादा खास बनाते हैं यहाँ के बने रेत के टीले। ऐसे रेत के टीले जो आपको किसी दूसरे देश में देखने को ही नहीं मिलेंगे। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले अल्जीरिया में ही स्थित हैं और ये रेत के टीले इतने बड़े हैं कि आप एक बार को इन्हें देख के हैरान हो जाओगे कि ये क्या चीज है यार। और दोस्तों आपको बता दें कि अल्जीरिया एक कट्टर इस्लामिक देश है, इसीलिए पब्लिक प्लेस पर शराब पीना यहाँ पर पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर आप अल्जीरिया में शराब पीना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट, बार, होटल या फिर अपने घर में पी सकते हैं। रोड पे ना ऐसी गलती मत करना। लेकिन आमतौर पर इस देश के भीतर बहुत ही कम लोग शराब पीते हैं। इस्लामिक देश होने के बावजूद अल्जीरिया में महिलाओं को हर प्रकार की छूट दी जाती है। महिलाएं यहाँ पे ड्राइविंग कर सकती हैं, अपनी मर्जी से सवाल कर सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अल्जीरिया की महिलाएं देश की जीडीपी को मजबूत करने में भी अहम योगदान देती हैं। इस देश में करीबन 70% वकील महिलाएं हैं और 60% जज भी महिलाएं ही बनी हुई हैं। आप बताओ भैया, जब जज महिलाएं हैं तो वो अपना अधिकार क्यों नहीं देखेंगी पहले यार। और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं। चारों तरफ रेगिस्तान होने के कारण
कारण यहाँ 3% हिस्से पर ही खेती की जाती है और सबसे ज्यादा यहाँ खजूर की पैदावार होती है। अल्जीरिया पूरी दुनिया में अपनी टेस्टी डेट्स यानी कि खजूर और चेरी के लिए फेमस है। यहाँ की चेरी और खजूर की तो बात ही कुछ और है यार। जब किसी को सबसे मीठे खजूर की याद आती है तो दुनिया के कई बड़े देशों के साथ ही साथ अल्जीरिया का नाम सबसे पहले आता है भाई। डेगलेट नूर खजूर एक ऐसी वैरायटी है जो सिर्फ इसी देश में पाई जाती है। साथ ही साथ ये देश प्राकृतिक गैस और तेल एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। अब आपको बता दें कि अल्जीरिया को अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। अल्जीरिया की जीडीपी करीबन 6.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं पर इसकी पर कैपिटा इनकम $3,765 है, जो कि भारत से करीबन 70% ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर घर में मेहमान आने से उनको चाय या कॉफी के साथ वेलकम किया जाता है ना, बड़ा सिंपल है। लेकिन अल्जीरिया का नजारा भाई अलग है। यहाँ पर आपको किसी परिवार के घर में जाने का मौका मिले ना, तो आपका स्वागत चाय या कॉफी के साथ नहीं बल्कि दूध और खजूर के साथ किया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ के लोग अपने घरों में आए हुए मेहमानों को खजूर उपहार में भी देते हैं कि भाई ले जाओ मजे करके खाना। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्जीरिया में खजूर की क्या अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना को सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में माना जाता है और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया में है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जमाइल जजैर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद को पहली बार 2020 में नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था और मस्जिद में दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार 267 मीटर हैं। कहा जाता है कि कई बड़े इस्लामिक देशों में भी ऐसी चीजें नहीं मिलती जो अल्जीरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी चीजें तो छोड़ो यार, फिलहाल के लिए खाने की बात करते हैं। अल्जीरिया में कुछ ऐसे टेस्टी डिशेज हैं जो आपको दुनिया के किसी दूसरे देश में खाने को नहीं मिलेंगे यार। इस देश की नेशनल डिश की बात करें तो वो है कूस। नाम पे मत जाओ, टेस्ट पे जाओ। ये डिश ना सिर्फ अल्जीरिया में बल्कि अन्य यूरोपीय देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और कई अन्य देशों में भी बड़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा केसरा, डोलमा, रेश्ता और हरीरा जैसी डिशेस भी यहाँ अल्जीरिया में काफी लोकप्रिय हैं। अगर आप भारत से अल्जीरिया जा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ के लोगों के साथ बैठ करना अपनापन महसूस होगा, सीरियसली। क्योंकि भारत की तरह ना अल्जीरिया के लोगों को भी चाय पीने का शौक है और जहाँ हमारे चाय वाले यार मिले फिर तो मतलब यारी जम जाती है। अल्जीरिया में ढेर सारी टी शॉप्स हैं और टी रूम्स हैं जहाँ पर आपको हर समय लोग बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ की मिंट टी का स्वाद भाई कुछ अलग ही है। ये पुदीने वाली चाय पूरे देश में लोग बहुत ही शौक से पीते हैं। यहाँ खाना खाने के बाद मिंट टी पीना अनिवार्य है, लेकिन इस देश में किसी के घर जाकर खाना खाने के बाद प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ने का रिवाज है। ऐसा करना अल्जीरिया की परंपरा का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर आप अल्जीरिया में रहने वाले किसी के घर में खाना खाने जाएं, तो इसका ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अल्जीरिया की सहारा टाइगर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ जैसे चीते आपको पूरी दुनिया में कम ही देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अल्जीरिया का नेशनल एनिमल है फेनेक फॉक्स, जो एक विशाल कान वाली लोमड़ी है। सहारा रेगिस्तान की मूल निवासी ये छोटी लोमड़ियाँ केवल 1.5 से 2 किलो तक बढ़ती हैं और अपने बड़े कानों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। जब टूरिस्ट अल्जीरिया की सैर पर जाते हैं तो इस लोमड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ डोम्स भी कहा जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में इस शहर की सभी जगह को डोम की छतों के रूप में बदल दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अल्जीरिया के उन देशों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत आप राजधानी अल्जीयर से कर सकते हैं। आपको यहाँ वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है। इस शहर को ओटोमन्स द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर आपको ओटोमन्स एम्पायर द्वारा बनाई गई आर्किटेक्चर के साथ साथ शानदार नमूने देखने को मिलेंगे। दर हसन पाचा यहाँ का पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा आप देश में मौजूद 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देख सकते हैं। अल कला ऑफ बेनी हम्माद, जैमिला, कस्बा ऑफ अल्जीयर्स, मजफ वैली, तिमगाद, टिपासा और तसल्ली एंजियर घूमने के लिए आप जा सकते हैं। तसल्ली एंजियर नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। जुरजुरा नेशनल पार्क में आप ट्रैकिंग और जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और अगर आपको खूबसूरत समुद्री तटों का आनंद लेना है तो सूक अहरास एक फेवरेट जगह है। अल्जीरिया में आप यहाँ कालीन, पारंपरिक चप्पल, कपड़े आदि चीजें खरीद सकते हैं। खरीदारी करने के लिए अल्जीरिया में एल ओएद शहर सबसे बेस्ट माना जाता है। अल्जीरिया जाने से पहले आपको कुछ नियमों को जान लेना बहुत अच्छा है। मैंने बताया था ना, यहाँ के कानून भाई बड़े सख्त हैं और यहाँ जाने के बाद लोगों या चीजों की ओर इशारा ना करें क्योंकि ऐसा करना बुरा माना जाता है। और अगर किसी को कुछ सौंपना है ना, तो आपको इसे अपने दाहिने हाथ या फिर दोनों हाथों से करना है, बस बाएं हाथ से नहीं करना है। इस देश का कानून काफी सख्त है, तो यहाँ आप कुछ भी करें तो ध्यान में रखें कि कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आप मिलिट्री या इससे संबंधित किसी भी जगह की फोटो नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, पूछा बाद में जाएगा। यहाँ के लोग मुस्लिम धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में खुद को बदलना पूरी तरह से गैर कानूनी मानते हैं और रमजान के महीने के दौरान अल्जीरिया में आप पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। अल्जीरिया जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मार्च और अक्टूबर से नवंबर के बीच में माना जाता है।
हाउरी बोमैडिन एयरपोर्ट अल्जीरिया का सबसे बड़ा और प्रमुख एयरपोर्ट है और भारत के प्रमुख शहरों से आपको अल्जीरिया की फ्लाइट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था खूबसूरत रेत का देश अल्जीरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आज के वीडियो में आपको अल्जीरिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ये भी बताइए। वैसे क्या कभी आप गए हो अल्जीरिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करो यार। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलेगा।